चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे ग्रामर का नाउन जेंडर। नाउन में 4 तरह के जेंडर होते हैं। पहला है अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलाइन जेंडर, मतलब वो नाउन जो हमें डिनोट करते हैं कि ये मेल हैं, उन्हें हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर, किंग, हॉर्स आर ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर। Second gender is a noun that denotes a female is said to be of feminine gender। जो सेकेंड जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, वो हम कैसे पहचानते हैं? ऐसे नाउन्स जो हमें डिनोट्स करें कि ये फीमेल हैं, ठीक है, जैसे कि मदर, क्वीन, मेयर आर फेमिनाइन जेंडर। थर्ड टाइप ऑफ जेंडर इज़ अ नाउन दैट डिनोट्स बोथ अ मेल एंड फीमेल। ऐसे जेंडर जो हमें दोनों को डिनोट करते हो, मेल्स को और फीमेल्स को, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ नाउन्स वी कॉल कॉमन जेंडर। A noun that denotes a non-living thing is said to be a neutral gender। ऐसे genders, ऐसे नाउन्स जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करें, वो होते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। मतलब उनका ना मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, ना वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, ना वो कॉमन जेंडर होते हैं, वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि बुक, हाउस, ये हैं तो नाउन, लेकिन ये ना मैस्कुलाइन जेंडर हैं, ना फेमिनाइन जेंडर हैं, ना कॉमन जेंडर हैं, ये न्यूटर जेंडर हैं। क्लियर? नाउ अब हम कुछ एक्सरसाइज समझेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए हैं, आपको इसमें बताना है ये मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या फिर न्यूटर है, ठीक है। फर्स्ट नाउन इज़ ब्राइड। सो ब्राइड इज़ व्हाट? फेमिनाइन। क्लियर? We should write only F. Now next is chair। chair is a non-living thing, so this type of noun is neuter gender। clear? now next cousin। cousin is a common gender because cousin male भी हो सकते हैं और female भी हो सकते हैं। waiter, waiter is मस्कुलाइन जेंडर। प्यूपल, ये कॉमन जेंडर, प्यूपल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। वॉल इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो न्यूटर जेंडर। लैंडलॉर्ड मस्कुलाइन जेंडर। नीस फेमिनाइन जेंडर। नाउ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, सो कॉमन जेंडर। वुड इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो दिस इज़ न्यूटर जेंडर। ब्रदर इन लॉ मस्कुलाइन जेंडर। एनिमल, एनिमल कॉमन जेंडर। हॉस्टेस फीमेल मस्कुलाइन जेंडर। पेरेंट कॉमन जेंडर। बुल मेल। I think you all know the genders। I think आप सबको समझ में आ गया होगा। Now next exercise हम कुछ रूल्स देखेंगे कि हम मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है a number of nouns form their feminines by adding ESS। कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम फेमिनाइन बनाने के लिए लास्ट में ESS लगाते हैं मस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। सम टाइम स्पेलिंग्स में हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ES। कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस भी करने पड़ते हैं ESS को ऐड करने से पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर में फर्स्ट नाउन है आपका ड्यूक।
अगर हम इसे फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमें के ई को हटा करके सी एच लगाना होगा और उसके बाद हम ई डबल एस लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह एम्परर, एम्परर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर ई आर को हटाना है और आर ई करना है, उसके बाद डबल एस लगाना है, क्लियर। इसी तरह गॉड मस्कुलाइन है, इसको हमें अगर फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है तो हमें डी लगाना पड़ेगा एक और एक्स्ट्रा, उसके बाद हमें ई डबल एस लगाना है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जैसे हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें आगे सिर्फ और सिर्फ ई डबल एस लगाना है और मास्टर की जगह मिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। होस्ट इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर, इसे हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे, सिर्फ आगे हमें ई डबल एस लगा देना है, क्लियर। इसी तरह हंटर, हंटर में अगर हम फेमिनाइन चेंज करेंगे तो हंट्रेस होता है, तो ई आर की जगह आर ई हो जाएगा और डबल एस लग जाएगा, ठीक। इसी तरह लायन है तो लायन में आगे हम ई डबल एस लगाएंगे तो लाइनस हो जाएगा, क्लियर। प्रिंस में प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, क्लियर। नाउ इन नंबर ऑफ केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, नो रूल्स आर फॉलोड एंड वी हैव टू लर्न द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ द नाउन। कुछ ऐसे भी नाउन्स जेंडर होते हैं आपके जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, उन्हें हमें याद ही करना पड़ता है, मतलब उनका जो फेमिनाइन जेंडर है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफ़र होते हैं, वो वर्ड्स ही पूरे के पूरे अलग होते हैं। जैसे कि बॉय है, अब बॉय का फेमिनाइन बनाने के लिए आप इसमें ई डबल एस तो लगा नहीं सकते हैं, बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है। ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, फॉक्स का विक्सन, हीरो का हीरोइन, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, पीकॉक का पीहन, विज़ार्ड का विच, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसे नाउन जेंडर्स हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें दोनों को डिनोट करते हो, मेल्स को और फीमेल्स को, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। सो दीज टाइप ऑफ नाउन्स वी कॉल कॉमन जेंडर। A noun that denotes a non-living thing is said to be a neutral gender. ऐसे genders, ऐसे नाउन्स जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करें वो होते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। मतलब उनका ना मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं, ना वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं, ना वो कॉमन जेंडर होते हैं, वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। जैसे कि बुक, हाउस, ये हैं तो नाउन, लेकिन ये ना मैस्कुलाइन जेंडर है, ना फेमिनाइन जेंडर है, ना कॉमन जेंडर है, ये न्यूटर जेंडर हैं, क्लियर। नाउ अब हम कुछ एक्सरसाइज समझेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर आपको कुछ नाउन्स दिए हैं, आपको इसमें बताना है ये मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या फिर न्यूटर है, ठीक है। फर्स्ट नाउन इज़ ब्राइड, सो ब्राइड इज़ व्हाट, feminine, clear। We should write only F. Now next is chair, chair is a non-living thing, so this type of noun is neuter gender, clear। Now next cousin, cousin is a common gender because cousin मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। waiter, waiter is masculine gender। pupil, ये common gender, pupil मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। wall, this is a non living thing, so neuter gender। landlord, masculine gender।
niece, feminine gender. Now artist मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, so common gender. Wood is a non-living thing, so this is neuter gender. Brother-in-law, masculine gender. Animal, common gender. Hostess, female, masculine gender. Parent, common gender. Bull, male. I think you all know the genders. I think आप सबको समझ में आ गया होगा. Now next exercise हम कुछ रूल्स देखेंगे कि हम मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला है आ नंबर ऑफ नाउन्स फॉर्म देयर फेमिनाइंस बाय एडिंग ESS. कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम फेमिनाइन बनाने के लिए लास्ट में ESS लगाते हैं मस्कुलाइन जेंडर में. ठीक है, समटाइम स्पेलिंग्स में हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ES. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस भी करने पड़ते हैं ESS को ऐड करने से पहले. तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर में फर्स्ट नाउन है आपका ड्यूक. अगर हम इसे फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा. हमें KE को हटा करके CH लगाना होगा और उसके बाद हम ESS लगाएंगे. ठीक है, इसी तरह एम्परर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर ER को हटाना है और RE करना है, उसके बाद SS लगाना है. क्लियर. इसी तरह गॉड मस्कुलाइन है, इसको हमें अगर फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है तो हमें D लगाना पड़ेगा एक और एक्स्ट्रा, उसके बाद हमें ESS लगाना है. ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. जैसे हेड मास्टर हैं, तो हेड मास्टर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें आगे सिर्फ और सिर्फ ESS लगाना है और मास्टर की जगह मिस्ट्रेस हो जाएगा. ठीक है. होस्ट इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर, इसे हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे, सिर्फ आगे हमें ESS लगा देना है. क्लियर. इसी तरह हंटर में अगर हम फेमिनाइन चेंज करेंगे तो हंट्रेस होता है, तो ER की जगह RE हो जाएगा और SS लग जाएगा. ठीक. इसी तरह लायन है, तो लायन में आगे हम ESS लगाएंगे तो लाइनस हो जाएगा. क्लियर. प्रिंस में प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेट्रेस. क्लियर. नाउ इन नंबर ऑफ केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, नो रूल्स आर फॉलोड एंड वी हैव टू लर्न द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ द नाउन. कुछ ऐसे भी नाउन्स जेंडर होते हैं आपके जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, उन्हें हमें याद ही करना पड़ता है. मतलब उनका जो फेमिनाइन जेंडर है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफ़र होते हैं. वो वर्ड्स ही पूरे के पूरे अलग होते हैं. जैसे कि बॉय है, अब बॉय का फेमिनाइन बनाने के लिए आप इसमें ESS तो लगा नहीं सकते हैं. बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गर्ल होगा. ठीक है. ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, फॉक्स का विक्सन, हीरो का हीरोइन. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा. हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, पीकॉक का पीहन, विज़ार्ड का विच. ठीक है, तो ये आपको कुछ ऐसे नाउन जेंडर्स हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे. ठीक है. ESS. कुछ ऐसे जेंडर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम फेमिनाइन बनाने के लिए लास्ट में ESS लगाते हैं मस्कुलाइन जेंडर में. ठीक है. समटाइम स्पेलिंग्स में हैव टू बी ऑल्टर्ड स्लाइटली बिफोर एडिंग द ES. कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ स्पेलिंग्स में चेंजेस भी करने पड़ते हैं ESS को ऐड करने से पहले. तो सबसे पहले हम देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर में फर्स्ट नाउन है आपका ड्यूक. अगर हम इसे फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें कुछ ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा.
हमें के ई को हटा करके सी एच लगाना होगा और उसके बाद हम ई डबल एस लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह एम्परर, एम्परर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर ई आर को हटाना है और आर ई करना है, उसके बाद डबल एस लगाना है, क्लियर। इसी तरह गॉड मस्कुलाइन है, इसको हमें अगर फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है तो हमें डी लगाना पड़ेगा एक और एक्स्ट्रा, उसके बाद हमें ई डबल एस लगाना है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। जैसे हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर में अगर हम इसको फेमिनाइन में चेंज करेंगे तो हमें आगे सिर्फ और सिर्फ ई डबल एस लगाना है और मास्टर की जगह मिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। होस्ट इज़ अ मैस्कुलाइन जेंडर, इसे हम फेमिनाइन में चेंज करेंगे, सिर्फ आगे हमें ई डबल एस लगा देना है, क्लियर। इसी तरह हंटर, हंटर में अगर हम फेमिनाइन चेंज करेंगे तो हंट्रेस होता है, तो ई आर की जगह आर ई हो जाएगा और डबल एस लग जाएगा, ठीक। इसी तरह लायन है तो लायन में आगे हम ई डबल एस लगाएंगे तो लाइनस हो जाएगा, क्लियर। प्रिंस में प्रिंसेस, टाइगर का टाइग्रेस, वेटर का वेटरेस, क्लियर। नाउ इन नंबर ऑफ केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, नो रूल्स आर फॉलोड एंड वी हैव टू लर्न द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ द नाउन। कुछ ऐसे भी नाउन्स जेंडर होते हैं आपके जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, उन्हें हमें याद ही करना पड़ता है, मतलब उनका जो फेमिनाइन जेंडर है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफ़र होते हैं, वो वर्ड्स ही पूरे के पूरे अलग होते हैं। जैसे कि बॉय है, अब बॉय का फेमिनाइन बनाने के लिए आप इसमें ई डबल एस तो लगा नहीं सकते हैं, बॉय का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है। ब्रदर का सिस्टर, बुल का काऊ, फॉक्स का विक्सन, हीरो का हीरोइन, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हॉर्स का मेयर, किंग का क्वीन, नेफ्यू का नीस, पीकॉक का पीहन, विज़ार्ड का विच, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसे नाउन जेंडर्स हैं जो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लुक एट द मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं, इन्हें आप देखिए, जिनका मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे ग्रैंड फादर है, ये मस्कुलाइन जेंडर है तो इसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। मैन सर्वेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट। वॉशर मैन है तो इसका क्या हो जाएगा, वॉशर वुमेन, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क मेड, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज है, इसका हम करेंगे अभी कन्वर्जन मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में। सो फर्स्ट इज हॉर्स। हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, अभी हमने ऊपर देखा था, क्या होगा, मेयर, MERE, ठीक। सो ड्यूक का अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें स्पेलिंग चेंज करी थी हमने, के ई को हटा के CH किया था और E डबल S। एम्परर का एम्परस किया था, AMPRE, ठीक है। हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, HEADMIST, मिस्ट्रेस, क्लियर। नीस का मस्कुलाइन जेंडर क्या होगा, नीस का मस्कुलाइन जेंडर नेफ्यू, क्लियर। पीकॉक का फेमिनाइन पीहन। मैडम का मस्कुलाइन सर। काऊ का ऑक्स। ठीक है। टाइगर का टाइग्रेस। मिल्कमैन का मिल्क मेड, मिल्क मेड। लेडी का
गॉड का, गॉडेस, हीरो का, हीरोइन, वॉशरमैन का, वॉशर वुमेन, वॉशर वुमेन, विडो का मस्कुलाइन होगा विडोअर, विडोअर, सिस्टर का मस्कुलाइन ब्रदर। सो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी वो है, इसमें आपको सेंटेंस दिए हैं, सेंटेंस में मस्कुलाइन जेंडर को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया है और उसे आपको फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करना है। और अगर सेंटेंस में कहीं पे आपको नेसेसरी कोई ज़रूरत है चेंज करने की तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, द ब्राइड ग्रूम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज फ्रेंड्स। इसका मस्कुलाइन में है ये, इसको हम फेमिनाइन जेंडर में करेंगे तो ये हो जाएगा इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज, द बॉय इज़ स्टेइंग हेयर विद हिज अंकल। सो बॉय का क्या हो जाएगा गर्ल और अंकल का क्या हो जाएगा आंट। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, द गर्ल इज स्टेइंग हेयर विद हिज आंट। क्लियर। थर्ड में, अ बॉय सैट ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स। सो क्या हो जाएगा, अ गर्ल sat on the back of a mare। हॉर्स का फेमिनाइन क्या होता है मेयर। माई ब्रदर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ इज़ अ ग्रेट, और सिस्टर इन लॉ है तो पोएट तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा पोएटेस। ठीक है। द होस्ट वेलकम्ड माई ग्रैंड फादर वार्मली। होस्ट का क्या हो जाएगा होस्टेस, द होस्टेस वेलकम्ड माई ग्रैंड मदर वार्मली। इसी तरह, द किंग डिक्लेयर्ड द प्रिंस द हायर टू द फोन। द क्वीन, किंग का क्या हो जाएगा क्वीन, डिक्लेयर्ड द प्रिंसेस द हेरेसर टू द फोन। क्लियर। Seventh, our landlord went to the city along with the nephew. Our landlady went to the city along with her, his है क्योंकि मेल था और फीमेल है तो ये हर हो जाएगा, with her niece। ठीक है। द प्रीस्ट वर्शिप्ड द गॉड्स, यहाँ पर द प्रीस्टेस worshipped the goddess। Yeah.
Next, the sales assistant was very polite. She showed my father a variety of dresses for my brother. इसको हम चेंज कर लेंगे. The sales assistant was very polite. She showed my mother a variety of dresses for my sister. ठीक. नेक्स्ट हम आ जाएंगे नंबर 10 पर. अ जेंटलमैन का अ लेडी एंड हिज मेड सर्वेंट. मैन सर्वेंट था तो मेड सर्वेंट आर वेटिंग एट, और ये हर मेड सर्वेंट हो जाएगा क्योंकि फेमिनाइन हो गया है. एंड हर मेड सर्वेंट आर वेटिंग एट द डोर. क्लियर? समझ में आ गया सबको? इस तरह से हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे. इस वर्ड फाइल की हम आपको PDF सेंड कर देंगे. आप उसके नोट्स बना लीजिएगा.